ये मोहनदास की माटी, यहाँ सरदार की झांकी, गरजते शेर और सागर, ये माटी नर्मदा माँ की, जरा शोभा कोई देखे रेत पर रात की। ये अस्मिता गुजरात की। हेलो, हाँ जय श्री कृष्णा। हाँ धनसुखलाल सेठ जी, हाँ बताइए। अच्छा, छोटे सेठ जी अभी आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चिंता मत कीजिए। हाँ जय श्री कृष्ण। अरे भगवान, अहमदाबाद से धनसुखलाल सेठ जी का फोन था। छोटे अभी बिजनेस टूर पर सौराष्ट्र में आ रहे हैं। हमें उनका ख्याल रखना होगा। मतलब? हमारी तो संस्कृति है, अतिथि देवो भव। अभी का हमारे घर में स्वागत है, वो हमारे मेहमान है, उसके खातिरदारी हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। मम्मी की बात तो सही है, तो तुम ही बताओ हम क्या करें? बापू, यहाँ नीलमबाग पैलेस है। दूर दूर से आने वाले प्रवासी यहाँ ही ठहरते हैं। यहाँ ठहरने का अनुभव कुछ और ही है। खुली जगह, बड़े बड़े गार्डन, रजवाड़ी घाट, बड़े बड़े कमरे, भोजन कक्ष, बहुत ही बढ़िया सुविधाएं यहाँ है। बेटा, खर्च थोड़ा ज्यादा होगा। अच्छी सुविधाओं के लिए खर्च तो करना पड़ेगा ना। गोपाल सही कह रहा है, खर्च तो जरूर होगा, लेकिन हम दोनों है ना, कमा लेंगे। और तुम भी तुम्हारे खर्च में थोड़ी सी बचत कर लेना। उनकी खातिरदारी में जरा भी चूक नहीं होनी चाहिए। और हमारी तो संस्कृति ही है, अतिथि देवो भव। अहमदाबाद से नजदीक गणपतपुरा का यह प्रसिद्ध मंदिर धौलका तालुके में स्थित है, जिसकी महिमा अपरंपार है। गणपति बाप्पा यहां स्वयंभू प्रकट हुए हैं। दाहिनी ओर सूंड वाले गणपति शायद ही देखने को मिलते हैं। स्वयंभू मूर्ति का यह स्थापन कहां किया जाए, इसी बात पर यहां के नजदीकी गांव वालों में खींचातानी होती थी। तब दो आदमियों ने इस मूर्ति को एक बैलगाड़ी में चढ़ाया। बैलगाड़ी अपने आप चलनी शुरू हो गई और यहां आकर रुकी, जहां आज ये मंदिर स्थित है। इस स्वयंभू गणेश जी की मूर्ति पर सोने जवाहरात के आभूषण जड़े हुए थे। श्री गणेशाय भालचंद्राय लंबोदराय धीमहि, श्री गणेशाय भालचंद्राय लंबोदराय धीमहि, प्रणम्य शिरसा देवं गौरी। हर मंगलवार, रविवार, चतुर्थी, अंगार की चौथ के दिन लाखों की संख्या में भक्तजन पार्वती और महादेव के इस पुत्र गणेश जी के दर्शन करने आते हैं। गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं, आयुः कामार्थ सिद्धये, श्री गणेशाय भालचंद्राय लंबोदराय धीमहि, श्री गणेशाय भालचंद्राय लंबोदराय धीमहि।
प्रथमं विक्रम संवत 993 में आषाढ़ी वध के चतुर्दशी रविवार के दिन यह मूर्ति प्रकट हुई थी। ठीक उसी दिन यहाँ नजदीक में अरणेज गांव में मां बूट भवानी भी प्रकट हुई थी। अरणेज आज एक बड़ा यात्रा धाम है। गणपतपुरा के पंडित जी से जब मैंने पूछा कि ये मंदिर कितना पुराना है, तो वो बोले पुराना मंदिर है, पास ही में लोथल है, वहां चले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा ये मंदिर कितना पुराना है। तो चलो, आई एम गोइंग टू चेक इट आउट माई सेल्फ कि लोथल कितना पुराना है। ये है लोथल, बरसों पुरानी, समय की गर्त में डूबी हुई, धूल में दफन पड़ी यह लोथल की नगरी है। हड़प्पन संस्कृति के दुर्लभ अवशेष यहां पाए गए हैं। तकरीबन 2400 ईसा पूर्व पुरानी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की बेनमून मिसाल है ये लोथल। हमारे पूर्वजों की जीवन शैली, उनके नगर, उनकी बनाई गई घरेलू वस्तुएं, औजार और कलाकृतियां इस भूमि से बरामद की गई हैं। लोथल इस बात का भी सबूत देता है कि उस प्राचीन काल में भी नगर योजना कितनी विकसित थी। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था यानी कि ड्रेनेज एंड टॉयलेट सिस्टम्स अपने समय से कहीं आगे की थी। और तो और यहाँ पर मिले मृतकों के लिए अंतिम संस्कार भूमि के अवशेष उस काल के धर्म का महत्व दर्शाते हैं। अनाज के गोदाम और भंडार गृह भी यहाँ पाए गए हैं। लोथल की खुदाई के समय मिली हुई वस्तुएं इस बात को प्रकाशित करती हैं कि हड़प्पन संस्कृति में धातु विज्ञान कितना प्रगतिशील था। स्वाभाविक है कि लोथल अपने जमाने का एक मुख्य और महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। खुदाई के दौरान पाई गई ऐसी कई वस्तुओं का एक प्रदर्शन उत्खनन स्थल के पास ही बने एक संग्रहालय में पाया जा सकता है। लोथल वाकई संशोधन का विषय है। जितना इस धरती पर है उतना ही सुंदर नजारा आसमान में भी है। मध्य यूरेशिया से आए
यह कूंज पक्षी, जिन्हें अंग्रेजी में डेमोइजल क्रेन भी कहते हैं, ये पंछी समूह में रहते हैं। समूह में उड़कर हजारों मील लंबी दूरी तय करके हर साल नियमित मेहमान बनकर भारत आते हैं। इन पंछियों ने अपने निवास, जाति के प्रजनन और अंडों के सेने के लिए गुजरात को पसंद किया है। कूंज पक्षियों की उड़ान भी उन्हीं की तरह रोमांचक होती है। इनके बड़े झुंड वी शेप के आकार में उड़ान भरते हैं, जिसमें सबसे आगे उड़ रहा पक्षी समूह का मार्गदर्शक होता है और सामने से आने वाले हवा के भारी दबाव को काटकर समूह के अन्य पक्षियों के लिए उड़ान आसान कर देता है। महाभारत कथा में उल्लेखनीय है, दूसरे दिन के युद्ध में दोनों सेनाओं ने इसी कुंज समूह से प्रेरित होकर अपने योद्धाओं और सैन्य दलों की रचना वी शेप के आकार में करके आक्रमण किया था। नेतृत्व कर रहा मुख्य पक्षी जब थक जाए तो वो पीछे चला आता है और झुंड का कोई और पक्षी उसकी जगह ले लेता है। मानो इन पंछियों में भी अपनों के लिए कुछ करने का विशेष भाव दिखाई पड़ता है। चहचहाते कूंज पक्षियों की आवाज से लोथल का आसमान जैसे गूंज उठा है। Wow, what a spectacular view. This is an experience of a lifetime. I have to share this with Roger. इस हसीन नज़ारे को कैमरा में कैप्चर करके अभी रॉजर को भेजता हूं। गणेशपुरा के पंडित जी ठीक ही कहते थे, इस समग्र विस्तार पर, इस लोथल प्रदेश पर गणपति जी की कृपा प्राचीन काल से है। दादाजी ने सही कहा था, शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी से और कृपा संकट मोचन हनुमान जी से। सो नेक्स्ट डेस्टिनेशन सालंगपुर। सालंगपुर हनुमान जी का यह मंदिर संकट मोचन भी माना जाता है।
हनुमान जी की इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा श्री स्वामीनारायण संप्रदाय के श्री गोपालानंद स्वामी जी ने की थी। कहते हैं कि मूर्ति स्थापना के दौरान पढ़े गए वेद मंत्रों की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उस वक्त मूर्ति में जान आ गई थी। उसमें कंपन आ गया था और मूर्ति थरथराने लगी थी। दूर दूर से देश विदेशों से बड़ी संख्या में भक्तजन यहाँ सालंगपुर में परम राम भक्त हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। जय संकट मोचन हनुमान, जय श्री राम। यहाँ भगवान श्री स्वामीनारायण का पौराणिक मंदिर भी है। मंदिर का स्थापत्य, शिल्पकारी और दर्शन एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ का आध्यात्मिक अनुभव मन को अनोखी शांति प्रदान करता है। Roger. Hey Avi, what's up? Oh, you have to come to Saharanpur. This is a beautiful temple. अभी इतने सारे फोटोज लिए हैं, तो मैं अभी भेजता हूँ, ठीक है? सौराष्ट्र अर्थात सूराष्ट्र, बहुत कुछ है यहाँ प्रवासियों के लिए। पर्वत, समंदर, जंगल, तीर्थधाम, काठियावाड़ी भोजन और उसमें भी खास है यहाँ की काठियावाड़ी प्रजा का मेहमान के प्रति आदर भाव।
अतिथि देवो भव। आइए आइए, पधारिए पधारिए छोटे सेठ जी, अभी सेठ जी आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। कहिए, कैसा रहा आपका सफर? आपके यहाँ का सफर तो बहुत मजा आया। यहाँ की हरियाली देखकर तो तबीयत खुश हो गई। और यहाँ की सड़कें, गुजरात की सड़कें काबिले तारीफ है। खुशनुमा मौसम, अच्छा रास्ता और ये सफर ऑन द वे तीर्थ स्थानों के दर्शन, मेरा दिल तो बाग बाग हो गया है। थोड़ा सा थक गया हूं तो फ्रेश हो जाता हूं पहले, और उसके बाद आंटी के हाथों का काठियावाड़ी स्वादिष्ट भोजन खाना है। बड़ी भूख लगी है। मगर बेटा, हमने तो आपके खाने का और ठहरने का इंतजाम अलग से करके रखा है। अलग से? क्या मैं यहां नहीं रह सकता? नहीं नहीं, हमने आपके लिए होटल हेरिटेज पैलेस बुक कर रखी है। हाँ, तुम्हें वहाँ सुविधाएं अच्छी मिलेगी। नो नो नो, मैं किसी होटल वोटल में नहीं ठहरूंगा। मैं यहीं रहूंगा आप सबके साथ, और खाऊंगा भी तो इनके हाथों बना स्वादिष्ट काठियावाड़ी भोजन। तो बड़ा मजा आएगा। मैं अभी होटल हेरिटेज में फोन करके इन्फॉर्म करता हूँ। आप जरा फ्रेश हो जाइए। तब तक मैं गर्मा गर्म बाजरे का रोटला, सेव टमाटर की सब्जी और भरे हुए बैंगन की सब्जी, साथ में खिचड़ी कड़ी, पापड़ और मिर्ची का अचार, और साथ में दूंगी ढोकड़ी और ऊपर छाछ, और उसके बाद आएगा पान। वाह! और छोटे अभिषेक, भोजन के बाद करेंगे भजन। और रात को जमेगी रमझट डायरा की। डायरा? वो क्या होता है? जी हाँ, अपना भाव, साहित्य, संस्कृति और अपने विचारों को पेश करने का अपना अनोखा अंदाज। अरे डायरा तो हमारे सौराष्ट्र की शान है। डायरा में लोकगीत, दुहा, छंद, गीत, भजन की रमझट होती है। झिंचक झिंचक झिंचक, झिंचक झिंचक झिंचक, देर रात तक जमावड़ा होता है गीत का, भजन का, संगीत का, लोकगीत का, लोक संगीत का। मन मोर बनी थन गाट करे, मन मोर बनी थन गाट करे, मोर बनी थन गाट करे। और ये डायरा तो देश विदेशों में भी बहुत प्रचलित और प्रख्यात हो गया है। मन मोर बनी थन गाट करे, मन मोर बनी थन गाट करे, मोर बनी थन गाट करे मारू मन, मोर बनी थन गाट करे, मन मोर बनी थन गाट करे। ये अस्मिता गुजरात के